जब कभी आपको लगे ना कि बहुत कुछ जानना शुरू हो गया हूँ, तो समझें कि बस अब आप पे ना इल्म का दरवाज़ा बंद होना शुरू हो गया। जिसने आपको साहिब औलाद बनाया है, उसने आपकी क्या ड्यूटी लगाई है, ये भी आपको जानना ज़रूरी है। इल्म है ही ला इल्म का नाम जी। तो क्या कहते हैं, अबूर है लेकिन समंदर बहुत गहरे हैं अभी। मेरे प्यारे अल्लाह मियाँ, ये कैसा दस्तूर है, उसकी कोठी शहर के अंदर, मेरी शहर से दूर है? तो एक दिन कहती हैं, एक तो इस घर में सुकून नहीं है। तो कहते मैंने उनको अपनी मदर इन लॉ को कहा कि जब तक आप नहीं होती ना तो बड़ा सुकून होता है, आपके आने से चला जाता है। कि जो वालिदैन की ड्यूटी है, वो ड्यूटी अगर वो अपनी पूरी करें, तो मेरा नहीं ख्याल कि औलाद को ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगी अपने वालिदैन से कम्युनिकेट करने में। कि पैगाम सबा लाएगी गुलजार नबी से, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं, फिट हैं? नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। एक दफ़ा फिर मैं मौजूद हूं अपनी फेवरेट पर्सनालिटी साहबजादा काशिफ महमूद साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल जी डॉक्टर साहब, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दिन ब दिन माशाल्लाह। लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है, लिसनर्स की, सुनने वालों की, और डिमांड भी बढ़ती जा रही है। तो पब्लिक अल्हम्दुलिल्लाह डिमांड पे जी, फिर हाजिर है अल्हम्दुलिल्लाह। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, बल्कि हम ना, मैं सोच रहा हूँ इस मौजू के ऊपर कि हमें ना एक, अब डायरेक्ट लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए एक वेबिनार करना चाहिए, ताकि जो सवाल आते हैं ना, मतलब एक जैसे कोई भी एक टॉपिक डिज़ाइन कर लें, ताकि उस टॉपिक के ऊपर लोगों के जो सवालात हैं वो हम उनको लाइव एड्रेस कर सकें उनको। बिल्कुल क्या ठीक है। ख्याल है जी हाँ, आपकी? बहुत ज़रूरी है जी। और लोगों की ज़रूरत भी है क्योंकि लोग काफ़ी परेशान हैं और ज़ाती सवालात लेके फिर रहे होते हैं। वो अगर हाँ। टाइम पे जवाब मिल जाए ना तो ज़िंदगी में बड़ी आसानी आ जाती। और तो बाज़ ऐसा अवत करेंगे किसी जी एक का इंशाल्लाह। सवाल होता है और कई लोगों का सवाल होता है जो बिल्कुल ज़ुबान तक नहीं आ सकता, और लिख के अल्हम्दुलिल्लाह, हमें वो बिल्कुल उसी ऐसे ही। वक्त लाइव भेज दें, बोल के भेजना चाहें, ताकि कोई फ्रूटफुल कोई बात हो, लोगों से डायरेक्ट इंटरेक्शन हो। बिल्कुल और वो जो लाइव एक है ना, जैसे हम बैठ के लाइव कर रहे होते हैं कि नहीं, वो लाइव की और कैफियत होती है जी, ज़रा बातचीत की। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। ऐसी है जी, बिल्कुल। और वो यानी कि टॉपिक तो हो लेकिन उसके साथ जो क्वेश्चन आंसर का जो है ना उसका ज़्यादा अफेक्ट होता है। तो ये जो वेबिनार है ये होना चाहिए जी। सरकार वैसा बड़ा इसको पसंद करते थे, मकालमा इसको कहते हैं ना, कि दो लोगों की या 10 लोगों के दरमियान में कोई गुफ्तगू इधर से उधर आए, कोई सवाल हो, कोई जवाब हो, ताकि पॉइंट्स खुलें, लोगों के भी खुले, हमारे भी खुल बिल्कुल जाएंगे, ऐसे खैर है है। जी। तो जो कुछ हाँ, ये ना ऐसी चीज़ है कि जब कभी आपको लगे ना कि बहुत कुछ जानना शुरू हो गया हूँ, तो समझें कि बस अब आप पे ना इल्म का दरवाज़ा बंद होना शुरू हो गया। अल्लाह अकबर, इल्म है ही ला इल्म का नाम जी। हाय हाय। हाँ, ओ हो, बिल्कुल। ये तो आखिरी सांस तक इसका दरवाज़ा खुला रहना चाहिए कि जी, आमीन आमीन। लेकिन अभी बहुत कुछ जानना है, बहुत, इससे बहुत कुछ ज़्यादा जानना भी बाकी है। शक जी। तो सरकार के एक शेर ये है पंजाबी का कि ऐन अबूर ज़रूर सानू, पर समंदर डूंगे। सरकार कहते हैं अबूर है लेकिन समंदर बहुत गहरे हैं अभी। हाँ 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 हाँ, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हाँ। तो वो तो उस्ताद इल्म देखते हैं नहीं जी देता, इंशाल्लाह। इल्म की प्यास देता है। इल्म की प्यास देता है, बिल्कुल ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। आज अभी टॉपिक की तरफ आते हैं और ये जो टॉपिक हमें जो है रिकमेंड किया गया है नौजवान आने मिल्लत, कि वो ये अच्छा कहते जी। हैं कि आपने वालदैन के हुकूक के ऊपर तो, और वालदैन की जो फर्मा बरदारी है जो कि इंतहाई ज़रूरी है, उसके ऊपर तो आपने बड़ा कंटेंट अपलोड कर दिया। लेकिन बाज़ औक़ात वालदैन अपने उस जो उनकी, जो अल्लाह ने एक, जो उनको एक ज़िम्मेदारी दी है, तो उसका कहीं ना कहीं उसमें ना हद से तजावज़ कर जाते हैं, और जी जिससे हाँ। फिर वाल जो बच्चे हैं ना उनके वो जो हक है ना उनसे वो महरूम कर दिए जाते हैं। तो आज का टॉपिक यही है कि वालदैन को कहाँ तक बच्चों के ऊपर कंट्रोल करना है, कहाँ तक उनको इख्तियार है, कहाँ तक वो इख्तियार नहीं रखते। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है जी। असल में जो वालदैन की ड्यूटीज़ हैं वो औलाद के हकूक़ हैं, सुभान अल्लाह, वो हक उनको मिलना चाहिए, बिल्कुल। बेशक, तो अल्हम्दुलिल्लाह, वाह।
पहली बात तो ये कि जिसने आपको साहिब औलाद बनाया है उसने आपकी क्या ड्यूटी लगाई है ये भी आपको जानना ज़रूरी है। बिल्कुल। कई लोग इसे इग्नोरेंट है कि देखें अल्लाह ताला ही पैदा फरमाने वाला है, आना जाना यहाँ पे उसके हुक्म के साथ है। तो अल्लाह ने, कुरान ने, हदीस मुबारक ने कोई ऐसा टॉपिक है नहीं जो छोड़ा हो। सुभान अल्लाह, बेशक। बाकी आज की ज़ुबान में आजकल के जो नौजवान हैं कहते हैं वो जेनजीज के बाद अल्फ़ा शुरू हो गया है, अल्फ़ा है ना जी। बिल्कुल। तो वो जेनजीज के सवाल जो हैं वो बड़े ज़रा कि जी नहीं आपको नहीं समझ में आएगी बाबा, आप रहने दें हैं। तो ये जो है ना, माँ बाप को भी साथ के साथ अपने आप को ज़रा अपग्रेड करना होगा। वालदैन 2.0 से 2.1 पे जाना पड़ेगा उनको। बिल्कुल। तो ये वक्त का ऐसा धारा है कि आप जैसे सरकार वैसा सब कहते थे ना कि अपनी औलाद को तालीम दो जदीद ताकि वो रिस्क कमा सकें, और दीन दो कदीम ताकि बर्बाद ना हो। अल्लाह। तो अब जब आप उनको औलाद देते हैं, औलाद को वो देते हैं, नई तालीम देते हैं, नए स्कूल, इंग्लिश स्कूल, उसके सवाल, उसके एटमॉस्फेयर बिल्कुल और है। वहाँ पे उनकी इंटरेक्शन जिन लोगों से हो रही है वहाँ पे और मामला चल रहे हैं। लम्स के पढ़े हुए बच्चे या बहुत ही हाई फाई इदारों के बड़े जो पढ़े हुए बच्चे हैं उनके मामला बिल्कुल और तरह से हैं, उनकी प्रॉब्लम भी और तरह से। इसलिए कहा जाता है कि वालिदैन अपने दौर का इल्म ना दें, उन्हें जदीद दौर का इल्म दें। तो मुझे याद है हमें ना ड्रामा देखने की इजाज़त होती थी टीवी। इस वक्त अकेला पीटीवी होता था या काफ़ी देर के बाद वो एक चैनल शुरू हुआ था, उसका नाम था एनटीएम। अब तो खैर भरमार है ना कि क्या देखें क्या ना देखें, बहुत वुसअत आ गई हुई है चैनल्स के दरमियान में भी। तो हालांकि ड्रामा हमारी डोमेन नहीं होती थी, हमें उससे ज़्यादा शौक होता था वो जो बच्चों के प्रोग्राम्स आते हैं, कार्टून्स आते हैं, जो 4 बजे टीवी शुरू होता था और तलावत के बाद, नात के बाद जो है ना वो बच्चों का प्रोग्राम कोई ना कोई आया करता था। अंकल सरगम आते थे, कार्टून नेटवर्क टाइप कुछ चीज़ आती थी, तो वो था हमारा शौक। लेकिन ड्रामा हमें दिखाया जाता था इसलिए कि आप कहते थे कि बच्चे जो है ना वो कहीं पर जब स्कूल में बात करें तो हमारी औलाद ऐसे मुंह उठा के ना देख रही हो कि हैं ये क्या कह रहे हैं, क्या बात ये कौन सी दुनिया की बात कर रहे हैं। अपडेटेड रहे बच्चे। अंकल सरगम याद करा दिया आपने, है ना अंकल सर, क्या बात है जी। हैगा होता था नहीं। मेरे प्यारे अल्लाह मियाँ ये कैसा दस्तूर है, उसकी कोठी शहर के अंदर, मेरी शहर से दूर है। कैसे कैसे नुक्ते बताया करता था जी वो मासी मुसीबतें भी होती थी, मासी मुसीबतें भी होती थी, बिल्कुल होती थी। तो ये आज के बच्चों को नहीं पता, अब इनके बड़े और तरह के जो है ना वो कैरेक्टर्स हैं। चलो जो भी है ठीक है, हम भी देखते हैं कि यार किधर जा रहे हैं बच्चे, क्या देख रहे हैं, नज़र उस पर रखते हैं और देखने भी देते हैं ताकि जदीद चीज़ों से, नए लोगों से जो आइडियाज़ आ रहे हैं उसके साथ कोऑप कर सकें बच्चे हमारे। अच्छा, अब होता ये है कि देखें जो इस्लाम ने जो शरह बताई है, जो अहकामात दिए हैं, जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अहकामात दिए हैं, जो हदीस मुबारक है, जो उन्होंने सुन्नत करके दिखाई है, उनके सहाबा कराम से जो बातें चलती आ रही हैं, आप ये देखें कि वो कैसा दौर था कि अगर उस वक्त ये अहकामात ना आते तो आज हम कहाँ पर होते। और हम आज के तनाजुर में खड़े होकर जब उन अहकामात को देखते हैं ना तो सम टाइम हम उसको करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। मतलब जैसे सबसे बड़ा क्वेश्चन ख़वातीन का होता है कि जी जो इस्लाम 4 शादियों की इजाज़त देता है जी, मैं तो उस इस्लाम को ही नहीं मानती। अल्लाह अकबर जी, बिल्कुल। बड़े सुन रखा है ना जी आपने, बिल्कुल बड़ा कॉमनली है, अल्लाह माफी, बड़ा कॉमनली है। हालांकि ये 4 शादियां 1 से 4 करने वाली बात नहीं है, 40 से 4 पे लाए हैं। बिल्कुल। वो अगर उस दौर में जाके देखें तो उस दौर में जाके देखें तो वो 25-30 शादियां तो बड़ी कॉमनली बात हुआ करती थी। बल्कि जो ज़्यादा अमीर होता था वो उसकी अमारत का एक ये भी होता था कि
इसकी कितनी बीवी हैं। तो वो इस्लाम ने उस ताकि वो ख़वातीन के राइट्स जो हैं डिस्ट्रॉय ना हों और वो बिल्कुल बेयारो मददगार ना रहें, इस्लाम ने माशरे में उसको इज्जत किसी मिले, उन्हें इज्जतदार इज्जत जिंदगी मिले, गुजार उसको सकें। एक तादाद के अंदर लेके आया है। और ये तादाद फीजेबल उस वक्त कहलाती थी कि यार लोगों ने शुरू में बड़ा इसके ऊपर एतराज़ किया कि जनाब वो सिर्फ 4। हाय हाय। मेरे ना कुछ वो इंडोनेशिया से एक आया वो काफ़िला आया, वहाँ के मशाइख थे। तो एक मीटिंग हुई मेरी उनके साथ, तो उन्होंने कहा कि जी हमने यहाँ के सारे श्राइन्स और सब मशाइख हज़रात ये वो हमने सब विज़िट किए हैं, एवरीथिंग इज़ फाइन, बट आई हैव अ वेरी सीरियस क्वेश्चन फॉर यू। मैं कहा जी प्लीज़ आस्क। कहते हैं कि वाई डू यू हैव ओनली वन वाइफ। हाय हाय। ये अब उन्हें क्या बताएं कि यहाँ पे एक भी कितनी भारी है ना जी। बिल्कुल जी, वो बिल्कुल ऐसे ही है जी। ये एट योर ओन रिस्क जी, At your- वेरी एट योर तो ओन अब रिस्क वो वहाँ पर वो कहते किसी वो साहब एक मेरे साथ बैठे थे, उन्होंने कहा वी आर वेरी मच लॉयल टू वन वन लेडी। उन्होंने कहा लॉयल्टी की क्या बात है, आप 4 के साथ भी लॉयल हो सकते हैं, अल्लाह ने डोमेन रखी हुई है आपके लिए इतनी। तो ये जो बातें उस वक्त हुई है ना, ये हमें ना पूरी इसकी एक जर्नी को भी साथ में नज़र में रखना चाहिए कि अगर फ़र्ज़ किया उस वक्त 4 की इजाज़त ना होती तो आज का माशरा हमारा कहाँ खड़ा होता। समझे मेरी बात। बिल्कुल, अब इसी तरह से वो दौर ऐसा था कि कहा जाता है कि बेटी को बर्दाश्त नहीं किया जाता था और बेटियां पैदा होते ही उनको कत्ल कर दिया जाता था। और सिर्फ बेटियां ही नहीं, बल्कि वो मूर्तियों के आगे चढ़ावे के तौर पर खून की बलि देने के लिए बेटों को भी ज़बह कर दिया जाता था। अब वहाँ पे जब ऐसा माहौल एक चल रहा था और वो जहालत का दौर जिसको हम कहते हैं, अगर वहाँ पर कुछ सिस्टम को डेवलप ना किया गया होता तो आज हमारा माशरा किस जंगली सतह पर होता, आप उसको इमेजिन कर सकते हैं कि ये दौर का जदीद एटमॉस्फेयर हो और हालात वो वाले हों तो हम पता नहीं क्या तबाही मचा चुके होते अब तक यहाँ पर। तो वो सब चीज़ों को एक दायरे में समेटने के लिए, एक माशरा कायम करने के लिए, खूबसूरत माशरा, मुतवाज़न माशरा कायम करने के लिए अल्लाह ताला ने ये शरीयत हम पर लागू फरमाई। वरना वो सती हो जाती थी औरत कि मियाँ फौत हुए तो उसी आग के बीच में बीवी को भी जला दो। तो वो तो अब देखें कि क्या सूरत हाल बनती हो। तो इस्लाम इतना खूबसूरत है कि इसने हर चीज़ को जो है ना एक बड़ी खूबसूरत शेप दी है। और इसको इसमें औलादों के लिए अगर आज बेटियों की इज़्ज़त अफजाइयाँ हैं तो इस्लाम की वजह से है। आज अगर हम बेटों को ओन करते हैं तो ये भी इस्लाम की वजह से है, और उनकी तरबियत पे काम करते हैं तो ये भी इस्लाम की मेहरबानी है। आज पहले तो दौर अब देखे ना तो वहाँ पर ताकत बड़ा होती थी। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के जो बरादरान थे वो आपस में कुश्तियाँ करते थे। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि देखो ये समझते हैं कि ताकत से हमें जो है ना वो मिल जाएगी, नबूवत मिल जाएगी, या ताकत से मैं पहले नंबर पे आ जाऊँगा कि कौन ज़ोर वाला है। ये जो यहूदा वाला सारा जो दौर था जी है, तो कहते थे ये ऐसे तो नहीं होता, ये ताकत वाली बात ही नहीं है, ये तो कोई और मेहरबानी होती है। तो इन सब चीज़ों को हमने बड़ा गौर से देखना होता है कि ये कैसे माशरे की डेवलपमेंट हो रही है, और आज के माशरे में रहते हुए वो जो अहकामात हैं वो हमारे लिए कितने फ्रूटफुल हैं और हमारी सोसाइटी के लिए कितना बेनिफिशियल है वो चीज़ें सारी। कुरान पाक में आया है, और ये हुक्म आया डायरेक्ट वालिदैन के लिए कि अपनी औलाद की परवरिश और तरबियत का एहतमाम करो। डायरेक्ट हुक्म, कोई इसके अंदर दो राय नहीं है कि बच्चा जब माँ की कोख में आ जाता है
तो वहाँ से उसकी नरिशमेंट शुरू हो जाती है जी। और जब वो दुनिया में आता है तो उसके फूड का, उसकी तरबियत का, उसके मामलात का ख्याल रखना वालिदैन की ज़िम्मेदारी है और औलाद के हक़ में शामिल है। यानी कि औलाद का ये हक़ है कि उसकी बेहतर परवरिश की जाए, उसकी बेहतर नरिशमेंट की जाए, उसकी तरबियत बेहतर की जाए। तो जो मैंने कहा ना कि जो वालिदैन की ड्यूटी है, वो ड्यूटी अगर वो अपनी पूरी करें तो मेरा नहीं ख्याल कि औलाद को ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगी अपने वालिदैन से कम्युनिकेट करने में। हमारा जो सबसे बड़ा मसला ये आ रहा है आज के दौर का कि औलाद का सबसे बड़ा क्वेश्चन पता है क्या है कि हमारे पेरेंट्स हमें समझ नहीं रहे, हमारे पेरेंट्स हमारी सुन नहीं रहे। एकदम से ना वो हुक्म सा नाजिल हो जाता है अब्बा हुजूर की तरफ से, और ये हुक्म वो दीनी हुक्म नहीं है। दीनी हुक्म हो तो बहुत अच्छा है कि भाई सुबह उठो नमाज पढ़नी है, तो ये हुक्म अच्छा है, इसको कोई औलाद निगेट नहीं करेगी, चाहे ची करे चाहे चूं करे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। अब ये उसकी परवरिश है, उस परवरिश में उठाना भी है और ख़ुद भी नमाज पढ़ना है। यानी कि ये दो बातें हैं कि देखें, आप जैसा बन रहे हैं, आपसे एक माशरा तख्लीक हो रहा है। एक आपसे, एक बीज में कितने दरख्त हैं और एक दरख्त में कितने बीज हैं, और कहानी जो है ना वो कहाँ से कहाँ जा रही है जी। समझें बात को कि एक अच्छा इंसान, एक अच्छा माशरा जो है वो कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ तक वो जा रहा है जी। तो जब आप अच्छे हैं, आपसे मामलात अच्छे हो रहे हैं, आप औलाद के लिए, अब वही इंसान होता है जो शादी से पहले कवारा नौजवान जो होता है जी, शादी हुई, अब वो मियाँ बन गया, उसकी प्रमोशन हो गई ड्यूटी की, लाइफ की, कि अब वो बीवी के साथ मियाँ खड़ा हुआ है, ड्यूटी बदल गई। और जैसे ही वो वालिद बना तो अब ड्यूटी दोनों की बदल गई। वो पहले सिर्फ बीवी थी, अब माँ भी है, और वो पहले सिर्फ शौहर था, अब अब्बा जी भी हैं वो। ठीक है ना जी बात। अब जब ये इन दोनों की ड्यूटी बदली है तो वो ड्यूटी जो है वो बहुत ज़रूरी समझनी चाहिए, इसको ड्यूटी समझ के भी करना चाहिए। आपके यहाँ बच्चे पैदा हो गए तो कोई इसमें आपने कोई कमाल किया? कोई कमाल नहीं है आपका। जाएं उन वालिदैन से जाकर पूछ के आएँ जो मज़ारों की और दरबारों की मन्नतें मांगते फिरते हैं और बुज़ुर्गों के पास जाते हैं कि या अल्लाह हमें औलाद दे दे, रो रो के गिड़गिड़ा के दुआएं करते हैं, और औलाद होना मुश्किल हुआ पड़ा होता है और मामलात ख़राब हुए पड़े हुए होते हैं, मेडिकली जो भी रीजंस हों, कई दफ़ा मेडिकली भी क्लियर होते हैं और औलाद नहीं हो रही होती। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसका मतलब है औलाद आपका शोभा नहीं है, औलाद देना मालिक की मेहरबानी है। अपने ऊपर इस मेहरबानी को समझें कि ये दिस इज़ नॉट योर्स, ये आपके नहीं हैं, ये अल्लाह के भेजे हुए हैं और आपने इनकी खिदमत करनी है, इनकी अच्छी नरिशमेंट करनी है, क्योंकि ये आपके अल्लाह का हुक्म है। अब जब तक आप बीच में से ये अल्लाह रखेंगे ना, आपको बात समझ आती रहेगी। जहां पे आप खुद बैठना शुरू हो जाएंगे ना कि आई एम द क्रिएटर ऑफ दिस, तो वो बात फिर जो है ना वो सारी ख़राब हो जाएगी। मुझे याद है एक दफ़ा ना वो महफिल में अशफाक साहब ने कहा सरकार से कि जी वो औलाद जो है ना कहना नहीं मानती जी। आपने कहा अशफाक साहब आप राइटर हैं, प्रोड्यूसर हैं, आपने बताना है कि प्रोडक्शन कैसी है आपकी, आपकी प्रोडक्शन कैसी है, जवाब आप दें, मुझसे मत पूछें। आपने अपनी प्रोडक्शन की खुद हिफाजत करनी है। और जब तक आप इस ड्यूटी को बिल्कुल होल हार्टेडली, वालिदैन समझते हैं कि शायद हमने बच्चे पैदा कर दिए बस बहुत हो गया, खाना खिला दिया 3 टाइम का बस बहुत हो गया, छत दे दिए बस बहुत हो गया, स्कूल की फीस दे दी बस बहुत हो गया। तो ये जहाँ जहाँ पर आपको लग रहा है ना कि ये आपने फ़राइज़ पूरे कर दिए, अब्बा जी कहते हैं भाई मैं तुम्हारे बिल देता हूँ, मैं तुम्हारे घर का किराया देता हूँ, मैं बच्चों की फ़ीसें देता हूँ, आने जाने का उनका एहतमाम किया हुआ है, इज़न्ट इट अनफ? नो, दैट्स नॉट इनफ। इसके साथ वालिद की एक ड्यूटी
वो सरकार कहते हैं प्रोफेस्ड ड्यूटी है ये। और जहां पर आपकी ड्यूटियों में आप वो ड्यूटी नहीं कर रहे हैं तो आप उस ड्यूटी में खुद ही हायल हैं। अब जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर की क्या ड्यूटी है जी? आप मरीज का ध्यान रखें। और जहां पर वो मरीज को एक पैसा काटने वाली मशीन समझ लेगा, वहां पे वो उसकी ड्यूटी गलत होगी। वो अपनी ड्यूटी के बीच में खुद हायल हो गया। बिल्कुल सही। जहाँ पे एक मशाइख है, उसका काम है लोगों की जो गिरहें अंदर बन रही हैं सवालात की, उन गुत्थियों को सुलझाए, उनके लिए मनफियत बख्श बने, उनके को काम आए। यही उनके बुजुर्गों का तरीक़ा है। और वो वहाँ पर मुरीद ज़बा कर कर के तो वो अपने महल्लात बनाना शुरू कर दें और जायदादें बनाना शुरू कर दें, तो वो उस शोबे के बीच में खुद रुकावट है। बेशक बेशक। उस्ताद रुकावट है सबसे बड़ा। उस्ताद कैसे रुकावट है? सरकार फरमाते थे कि जो उस्ताद बच्चों से इल्म का शौक छीन लेना, वो उस रास्ते की रुकावट है। अल्लाह अकबर। हाय हाय। ओहो। एक दिन हम वो जा रहे हैं ना, तो ये टायर की दुकान थी, तो अक्सर आपने देखा होगा वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी साथ में ना, और छोटे पाना ले आई हैं, छोटे और फलां चीज़ पेचकस फड़ावन, वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वहाँ पे साथ, चाइल्ड लेबर जिसको हम बोलते हैं। तो सरकार ने कहा इसमें से आधे से ज़्यादा बच्चे उस्ताद की मार की वजह से भागे। बिल्कुल। तो ये उस्ताद अपने शोबे में जो उसकी ड्यूटी है, उस ड्यूटी के बीच में खुद ही रुकावट बना हुआ है। अक्सर वालिदैन जो है वो अपनी अना की आवाज़ को अल्लाह की आवाज़ कहने लगते हैं ना, तो वो अपनी अना की आवाज़ पे भी तो चल रहे होते हैं ना, अपने गुस्से में और उसमें, और औलाद बेचारी परेशान। हाँ जी। अब मैं आपको क्या बताऊं जी, एक दफ़ा का वाक़या है। मेरे एक बच्चा था जी, तो वो आया मेरे पास कि जी मैं ना अपनी वालदा को ना लेके तो अपने वालिद से अलग हो गया। मैंने कहा भाई ऐसा क्यों किया तुमने, अपने वालिद को क्यों छोड़ा? कहते जी बचपन से ना मार खाते आ रहे हैं, बचपन से, और अल्लाह ने अब मुझे थोड़ी सी हैसियत दी है कि मैं अलग किराए पे घर ले सकता हूँ, तो मैं वालदा को लेके अलग हो गया। मैं कहा क्यों, अभी भी क्यों हुआ, क्या हुआ है साथ? उसने कहा थी वालिद ने वालदा को मार मार के हाथ तोड़ दिए। तो कहते जी हमसे ये जुल्म नहीं देखा जाता जो वालिद करते हैं हमारी वालदा के साथ सलूक। मैंने कहा वालदा आप चले मेरे साथ, तो वो लेके निकल गया। अब अकेला वालिद बीमार पड़ा रहे, जो मर्जी करता रहे। सरकार फरमाते थे कि अगर तुम्हारी औलाद ही मुंतशिर हो गई तो तुम्हारी जमा शुदा कामयाबियां सारी बेकार हैं। बेशक बेशक। कि तुम्हारी औलाद ही मुंतशिर होगी, क्या तुमने जिंदगी में कमाया हो? पैसा ही कमा लिया लो। कई तो पैसा भी नहीं कमा रहे, अना ही कमा रहे हैं, सिर्फ अना ही कमा रहे हैं। बिल्कुल। और कुछ नहीं कर रहे वो। तो अना कमाने वाले को ये बात समझनी है जी, अना के आगे फिर गढ़े आते हैं। अपनी औलाद को अल्लाह का इनाम समझ के उसकी खिदमत करो। वो बुढ़ापे का सहारा बनाने के लिए मत करो, बुढ़ापे में भी तुम्हारा सहारा अल्लाह ही है। सुभान अल्लाह। वाह। ये जो वालिदैन बच्चों की शादियां नहीं ना कर रहे कि जी हमारी बेटी बहुत कमाने वाली है तो घर में पैसे आ रहे हैं, या बेटा हमारा कमाने वाला है वो बीवी लेके अलहदा हो गया है तो अब हमारा कैसे चलेगा, ये क्या नहीं चलेगा, और हमने तो बड़ा खर्चा किया इसके ऊपर, ये किया वो किया। वो जिस अल्लाह ने तुम्हें पहले खर्चा दिया वो अल्लाह तुम्हें अब नहीं पाल सकता? कैसी बातें करते हो? ये भी एक किस्म का शिर्क है। औलाद शिर्क की जगह पे खड़ी होगी उसके लिए। तो वालिदैन को ये बात बड़ी गौर से सोचने वाली है कि ये जो अल्लाह ताला ने हमें ये जो एक ड्यूटी दी है, ड्यूटी, दिस इज़ योर ड्यूटी, कि आप अपनी औलाद की परवरिश करें। मैं आपको बताऊं, सरकार वाहिद साहब ने ना जी बचपन से लेकर आखिरी सांस तक कभी आपने मुझे ना मारा नहीं। मुझे, मैं बॉय बहुत, यानी कि बॉय के तौर पे हम लोग थोड़े से ज़रा होते हैं एग्रेसिव टाइप के,
और गुस्सा करने वाले और दरमियान से रास्ते चोरियां करने वाले और टाइम दे के ना टाइम पे आने वाले। अब बेटियां तो वैसे ही बड़ी मासूम होती हैं माशाल्लाह, घर में रहती हैं, बेटियों के मामलात ही वो तो वैसे ही बहुत प्यार के काबिल होती हैं बेटियां। तो बेटे के तौर पर भी कभी नहीं मारा, तो बेटी को तो खैर सोचा ही नहीं ना जा सकता। लेकिन दूसरी तरफ ये डर ज़रूर रखा है कि गलत सही की पहचान करवाने के बाद अगर मैं गलत कर रहा हूं तो उस गलत करने के ऊपर मुझे डर होना चाहिए। हम लोग ना वो डर बिठाने के लिए मार कुटाई तक करते हैं जी। मैं नहीं करता अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वालिदैन करते हैं कि बचपन में लगाई होती ना इसको 4 चपेड़े तो इंसान का बच्चा बन के फिर रहा होता। मुझे जब बच्चे थे ना, अभी तो खैर माशाल्लाह बड़े हो गए, यूनिवर्सिटी लेवल पे आ गए हुए, अब तो दे आर काइंड ऑफ माय फ्रेंड्स। मैं उनसे गपशप लगाता हूँ, उनकी डेली बेस की प्रॉब्लम्स वो सुन रहा होता हूँ, उसको किस तरह से हल कर रहा होता हूँ, जो सोशल इश्यूज आ रहे हैं उसके ऊपर हम लोग कोई ना कोई बात करते हैं। तो ये जब छोटे थे ना तो और बहुत ज़्यादा अग्रेसिव और ऐसे ना हाथों से निकल रहे थे कि माँ ने ना हैंड्स अप कर दिए कि भाई मेरे बस से बाहर है, इनको आप संभालें। मेरे पास ना एक बैट पड़ा हुआ था, बैट। मैं गया उस कमरे में और मैंने जाके ज़मीन के ऊपर बैट मारा जोर का और बैट टूट गया। बस दैट वॉज द डे। साइलेंट, खामोशी, लंबी खामोशी जिसको बोलते हैं ना। अच्छा वो जैसे भी है, आप वो डर एक दफ़ा बस बिठा दें, मारे ना, मारना ज़रूरी नहीं होता हर एक को। वो तो फिर आगे से बगावत जन्म देती है ना, उस बगावत जन्म लेती है। बिल्कुल सही कह रहे थी। वो क्या है सरकार का बड़ा खूबसूरत फिक्रा कि ताकत नफ़रत पैदा करती है, नफ़रत बगावत पैदा करती है और बगावत ताकत को तोड़ देती है। अल्लाह अकबर, बिल्कुल। ये चाहे वालिदैन की शक्ल में है ये फिक्रा। वाह वाह, वालिदैन भी सुन ले ये। सुन लें जी कि अगर ऐसे करेंगे, ताकत का जोर जमाएंगे उनके ऊपर, तो खराबी आ जाएगी। ये बच्चे एक दौर में लास्ट 2-3 मंथ्स में ना ये मैंने देखा है, एक चीज़ जो है वो रिपीट हो रही है कि ख़वातीन, चेहरे मुख्तलिफ हैं लेकिन जो है बात यही रिपीट हो रही होती है कि जो सास हैं, जो हमारे जो सासू माँ है, सासू माँ, वो कभी शक्ल का ताना दे रही होती है बहू को, कभी कद का ताना दे रही होती है, कभी रंगत का ताना दे रही होती है। तो लो दसो, ये यानी कि ये औलाद के साथ आप इतना बड़ा जुल्म करते हैं ना कि आप अपने बच्चों को कंपेयर करते हैं बचपन में ही। ओ फलानी पुप्पो का बेटा देखा है और वो तो इतने नंबर लेके आ रहा है। ओ भाई बस कर दो, कंपेयर करना, हर एक का एक जैसा नसीब नहीं है, उसका नसीब अपना है। मैं कैसे कह दूं कि आर्टिस्ट बहुत अच्छा मैथमेटिशियन भी हो सकता है, या मैथमेटिशियन बहुत बड़ा जो है वो जियोलॉजी वाला भी हो सकता है, या जूलॉजी वाला भी हो सकता है। हर शोबा, हर चीज़ अलग अलग हर एक के लिए बने हुए हैं। शेक्सपियर से कहो कि मियाँ बताओ हाँ ज़रा इंजन के अंदर कितने वॉल्व होते हैं, तो वो कहेगा यार क्या बातें कर रहे हो तुम मेरे साथ, मेरे शोबे की बात करो ना, कोई आओ ज़रा ड्रामे पे, ज़रा ज़िंदगी पे बात करो, कोई तुम्हें भी लगे पता कि क्या होती है बात। तो आप बच्चों को, जो आप उनके साथ पहला जुल्म जो करते हैं ना, कि जैसे उनकी होश आती है ना, उनको या तो आपस में कंपेयर करते हैं, आपस में कि बड़े को देखो, छोटे को देखो, वो कितना कमा रहा है, और वो फलाने को देखो वो क्या कर रहा है, और तुम देखो ज़रा वो पतला है, बॉडी शेमिंग करेंगे उसकी, और किसी तरह से उसको जो है ना वो मेंटली तौर पे जलील करेंगे। बड़ा जुल्म है बच्चों के साथ, ये बच्चों की साइकोलॉजी के साथ बहुत बड़ा जुल्म है कि आप बच्चों को क्यों कंपेयर कर रहे हैं। उसका अपना नसीब है, अपनी वारदात है। मेरे माशाल्लाह 3 बेटे हैं जी, तीनों बेटों के अलग अलग मामलात हैं। जो जिसका जो नसीब है वो उसको मिल जाएगा, मैं क्यों टेंशन इतनी लूँ भाई। मेरा काम है उनकी अच्छी परवरिश करना, उनको राइट रॉन्ग सिखाना ज़िंदगी के अंदर, उनको खिलाओ पिलाओ, उनका राइट रॉन्ग ठीक करो, और ख़बरदार उनको किसी दूसरे के साथ कंपेयर मत करो।
ये जो है अक्सर शादी के बाद ना, जो अगर बेटे के ऊपर ना माँ का बड़ा जो है ना वो इन्फ्लुएंस होता है, बेटे के लिए, माँ के लिए तो बेटे का चेहरा वैसे भी अल्लाह का जलवा होता है, लेकिन जब उसकी ज़िंदगी में एक औरत आ जाती है बीवी बनकर, तो वो जो माँ जो है, जब वो यानी कि बीइंग अ सास ना, तो मेरा सवाल कुछ थोड़ा सख्त भी हो जाएगा, तो वो ना बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस करती हैं, बहुत ज़्यादा वो बेटे की लाइफ में, और ये बड़ा कॉमन है, जिससे उस बेटे की अज़दवाजी ज़िंदगी तबाह होकर रह जाती है, और जो बच्ची अपना घर छोड़ के आई होती है उसको वो सुकून नहीं मिलता, और ये बड़ा कॉमन है। अब पता नहीं, शायद वो उनकी मदर ने अपनी जवानी में कुछ ऐसे वाक़यात देखे होंगे, या उनको वो मोहब्बत तवज्जो नहीं मिली होगी, तो उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू कर रहे होते हैं, और बीच में फिर वो जो बेटा होता है ना, वो चूँकि माँ की अदब एहतराम अपनी जगह पे, तो वो बेटा भी चुप रहता है, बीवी के हक़ में बात नहीं करता, तो वो बीवी के लिए ना बड़ा अजियतनाक होता है ये पूरा मंजर। तो वो क्या देखें, करे? वो ये ना हम पहले भी एक दफ़े इस पे बात कर चुके हैं कि माँ माँ है, सास सास है, बिल्कुल पक्की बात, बेटी बेटी है, बहू बहू है, दोनों को इनकी प्लेस ही दे देना तो बहुत है। मत उनको अपग्रेड करके बेटी बनाए, मत उसको अपग्रेड करके माँ बनाए, नहीं है माँ, नहीं है वो बेटी, लेकिन ये इसकी अपनी जो पोजीशनिंग है एज अ बहू, एज अ सास, एज अ नंद, ये बहुत बेहतरीन पोजीशंस है, इनको इसी पे मेंटेन कर लें बहुत है। तो बस वो यही है कि अपनी अंदर से कहीं वो एक छुपी हुई होती है कि मेरा कहना मानने वाला बेटा ऐसे कैसे हो गया, मेरे अलावा किसी का और का कहना मानना शुरू चुरा के ले गया चुरा के ले हाँ हाँ, वो मेरे एक जानने वाले थे, उन्होंने बड़ी मज़े की ना एक वो मिसाल सुनाई। वो कहते हैं बहुएं ले गई पूत, बहुएं ले गई पूत, बेटियां ले गए भूत, हम बैठे ऊत के ऊत। क्यों आखिर में तो यही बात है ना कि ये, हाँ, और अंडरस्टैंड करना चाहिए पेरेंट्स को भी ना कि अब वो आपका बेटा बेसिकली किसी का हस्बैंड बनना है, और ये वही हस्बैंड है जो आपको अपने लिए चाहिए था कभी। गौर करें ना, आपको अगर फर्ज करें जिंदगी में वो मकाम नहीं मिला, तो आप बढ़ के नहीं उसको, अब वो आप बढ़ नहीं रहे, आप बदले ले रहे हैं बेसिकली। तो कहाँ प्रॉब्लम क्या होगी? अपने नफ्स की प्रॉब्लम होगी, अपने नफ्स की, और ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है अपने। देखें, ये ना एक दिन की बात नहीं है डॉक्टर साहब कि शादी हुई है तो एकदम से सारा कुछ सिनेरियो बदल गया है। उस पूरे सिनेरियो से पहले एक पूरी दास्तान है औलाद की माँ के साथ, और ये उस तरबियत का हिस्सा है कि माँ अपने बेटे को सिखाए कि हाउ टू हैंडल योर वाइफ, उसको तुमने अच्छे से कैसे रखना है। जो मेरे मियाँ ने मुझे रखा है या मेरे मियाँ ने मुझे नहीं रखा, तुम जरूर रखना। अगर आपको अच्छी सास नहीं मिली, आप अच्छी सास बन के दिखा दें। बिल्कुल सही। आपको अच्छी ननद नहीं मिली, आप अच्छी ननद बन के दिखा दें। तो वो ना अभी पिछले दिनों में स्काई वाट्सएप के एक इवेंट हो रहा था, तो उसमें वो मैंने एक वाक़या सुनाया कि एक खातून ने पूछा कि जी ये मर्दों के लिए तो बड़ा आसान है कि वो बाहर निकलते हैं। स्काई वाट्सएप ने अपनी किताबों में अक्सर ना बाबों का जिक्र किया हुआ है कि मैं डिप्रेशन के दौर में था, मुझे एक बाबा मिला, और फिर वो 10 साल बाद फिर वही बाबा मिला, लेकिन ये वो वाला बाबा नहीं था। आपको चलते चलते कोई सरे राह मिल जाता है, यूं ही कोई मिल गया था सरे राह चलते चलते है। तो खातून ने कहा जी मर्दों के लिए तो ये बड़ी आसान है रूहानियत, कि उनको चलते चलते कोई बाबा मिल जाता है, कोई अल्लाह वाला मिल जाता है, तो उनके वाक़यात बदल जाते हैं। ये जो ख़वातीन घर में होती हैं, ये कैसे जो है वो अपने उस रूहानी सफ़र को जारी रख सकती हैं? तो आपने फरमाया इनके लिए तो बहुत ज़्यादा आसानी है कि ये जो नापसंदीदा है उस चीज़ को पसंद करना शुरू कर दें, इनको घर में रूहानियत मिलनी शुरू हो जाएगी। आपको खाना पसंद नहीं है बनाना, खाना मोहब्बत से बना दें, आपको रूहानियत मिलना शुरू हो जाएगी। आपको सास पसंद नहीं है, आप मोहब्बत से उससे गुजारा करना शुरू कर दें, आपको घर में रूहानियत मिल जाएगी।
आपकी ननंद, आपके इधर उधर के रिलेशनिंग जो हैं, जो कहीं ख़राब हुए पड़े हुए हैं, उनको मोहब्बत के साथ गुजारा करना शुरू कर दें। शादियां दो भी होती हैं लोगों की, अगर वो दो ही एक दूसरे को बर्दाश्त कर लें तो आधी से ज़्यादा रूहानियत तो इसके बीच में पड़ी है। वाह 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 वाह। तो मैंने देखा कि जब मैंने ये बात की ना तो कुछ ख़वातीन ना मुस्कुराना शुरू हो गई। मैं कहा इसका मतलब है कईयों को रूहानियत नहीं चाहिए, नहीं वो घर पे चाहिए चाहिए उस दिन भी हमें अपनी अथॉरिटी चाहिए बस। उस दिन भी एक खातून की कॉल आई, कहती हैं कि वो मेरी सासू माँ हमारे साथ नहीं रहती, तो वो जब भी आ जाती है ना तो निज़ाम आलम धर्म भरम हो जाता है ना। तो एक दिन कहती हैं एक तो इस घर में सुकून नहीं है। तो कहते मैंने उनको अपनी मदर इन लॉ को कहा कि जब तक आप नहीं होती ना तो बड़ा सुकून होता है, आपके आने से चला जाता है। तो मैंने कहा सारी बातें बोलनी नहीं होती, अब आपने ना अपने लिए फड्डा जो है क्रिएट कर दिया है। वो फिर हजरत का फिक्र है ना कि या अल्लाह सच बोलने की तौफीक दे या चुप रहने का हौसला दे। तो मैंने कहा चुप रहना भी बड़ा ज़रूरी है, चुप रहना भी बड़ा ज़रूरी है जी। और मामलात को जो है ना वो हमारी बाहर भी कुछ बेटियां होती है, उनका जी वो सास हमारी आती है तो घर के अंदर ना वो ऐसे एकदम से पूरा निज़ाम ही बदल जाता है। और फिर उनको मिलने के लिए जो लोग आ रहे हैं, जो कभी भी नहीं आए हो तो वो भी आ रहे हैं, और बहुत ही डिफरेंट सारा सिनेरियो बन जाता है। तो मैंने कहा बस इसमें गुजारा करना ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी रूहानियत है, गुजर जाओ इसके बीच में से। गुजरना ही है तो हाँ, गुजर जाओ, हाँ, गुजारा ही तो करना है जी। सास छोड़े मियाँ ही हर वक्त एक जैसा नहीं होता, मियाँ के साथ भी तो गुजारा कर ही लेती है ना। जी। और दूसरे नंबर पे ये बात बड़ी ज़रूरी है समझने वाली कि हर चीज़ के पीछे ना कोई अल्लाह का एक अमर भी चल रहा होता है। उस अमर के साथ रहना, उस अमर को पहचानना, जैसे आपका मियाँ आपके लिए अमर है, जैसे आपकी औलाद आपके लिए एक अमर है, वैसे आपकी ज़िंदगी भी अल्लाह की तरफ से एक अमर है। वो आपको नशेब व फराज से अगर गुजारा है तो उस हालत में भी आपने अपने अल्लाह से डिस्कनेक्ट नहीं होना। और डिस्कनेक्ट होने का मतलब ये होता है कि जब आप लोगों के गिले करना शुरू कर दें। सरकार फरमाते थे कि अल्लाह का गिला लोगों से मत करो, लोगों का गिला अल्लाह से मत करो, तुम्हें सुकून मिल जाएगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह का गिला क्या है? ओ मेरी तो किस्मत ही है। अकबर। और लिखने वाले ने क्या लिख दिए मेरे लिए है। तो ये अल्लाह का गिला जो लोगों से कर रहे हैं ना उनको सुकून नहीं मिलेगा, या जो लोगों का गिला अल्लाह से कर रहे हैं, या अल्लाह ये किस तरह का तूने मुझे रिलेशंस दे दिए हैं, ये मेरे लिए क्या तूने अज़ाब डाल दिए। तो ये उसमें से बहादुरी से गुजरना बहुत बड़ा काम है। और औलाद की जो है ना जी, ये जो नरिशमेंट वाला जो दौर है, एक दफ़ा वो हज़रत उमर फ़ारूक के पास ना एक शख्स आया और उसने कहा कि जी मेरी औलाद, मेरा बेटा मेरा कहना नहीं मानता। हज़रत उमर फ़ारूक गेट शॉक्ड, ये कौन सी बेटा है, ये कौन सी औलाद है कि जो कहना नहीं मानता। आजकल तो ये घर घर की कहानी बनी हुई है ना, वो कहता है जी वो मेरा बेटा कहने नहीं मानता। उसने कहा केड़ी गल है, मेरा भी नहीं मानता, खैर जाने तो कोई बात नहीं है। हाँ, वो बंदा गया ना डॉक्टर के पास, डॉक्टर को जाके कहता है जी वो डॉक्टर साहब मेरे ना, मैं चलता हूँ तो मेरे घुटने में दर्द होती है। वो ने कहा, डॉक्टर ने कहा मेरे बैठे में दर्द हो रही है, मैं क्या करूँ। आजकल तो ये कॉमन है। बेटा कहना तो नहीं मानता है। बेटा कहना नहीं मानता जी। उनको बुलाओ इसके बेटे को। बेटे को बुलाया तो बेटे को हज़रत उमर फारूक ने डांटा कि तू अपने बाप की कहना नहीं मानता। उसने कहा जी मेरे खिलाफ जो शिकायत हो रही है बिल्कुल ठीक है, मैं नहीं मानता। हज़रत उमर फारूक इसके ऊपर एक दफ़ा फिर शौक हो गए कि भाई एक तो गलत काम कर रहा है और इतनी दीदा दिलेरी से कन्फेस भी कर रहा है कि मैं नहीं मानता जी। तो उन्होंने कहा तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे वालिदैन के तुम पर कितने हकूक़ है। उसने कहा जी वालिदैन के हकूक़ सारे बताते हैं, पहले मुझे औलाद के हकूक़ बताएं, औलाद के क्या हकूक़ है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल हैं, औलाद के हकूक़ हैं। औलाद के हकूक़ ये हैं कि उसकी पैदाइश के ऊपर सबसे पहले उसका एक अच्छा सा नाम रखे, बा मतलब बा मानी, और उसके नाम को कभी बिगाड़े मत। ये औलाद का हक है अपने वालिदैन के ऊपर कि अपने बच्चों का अच्छा सा खूबसूरत सा नाम रखें, बामाने हो, और ये नाम उसका उसकी ज़िंदगी में कभी बिगाड़े मत। उसको पिंकी चिंटू और गबलू करके नाम ना लें उसके,
उसका जो ओरिजिनल नाम है वो मोहब्बत में भी नाम मत बिगाड़ें जी, बिल्कुल मत बिगाड़ें, उसका नाम लें, बिल्कुल प्योर नाम लें उसका। पहला हक ये औलाद का। उसके बाद औलाद का हक ये है कि औलाद की परवरिश का पूरा एहतमाम करें, उसको खिलाने पिलाने माशरे के अंदर छोड़ने तक वालिदैन की ज़िम्मेदारी है। और तीसरी बात यह कि अपनी औलाद को दीनी तालीम मुकम्मल दे। सोच रहे हैं कि ये बिल्कुल वालिदैन की ड्यूटी है और ये औलाद का हक है। औलाद को उस वक्त नहीं पता होता कि मेरे लिए क्या बेहतर है। हम बच्चे अभी छोटे छोटे बोलना शुरू करते हैं, यसरुल कुरान उनको पढ़ाना शुरू करते हैं, अलिफ बा पा ता शुरू कर देते हैं, तो वो ये हमारा हक, हमारी ड्यूटी है कि हम अपने औलाद को कुरान पढ़ाएं, उनको नमाज सिखाएं, उनको रोज़ा सिखाएं, उनको दीनी बाकी अरकान बताएं, उनको बताएं क्या प्रायोरिटी है, अल्लाह क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, दीन में इसकी क्या अहमियत है। ये सब बातें औलाद से वक्तन फ़वक्तन जैसे जैसे उनकी एज बड़ी हो, ये अपग्रेडेशन दीन की भी साथ साथ चलती जाए। ये औलाद का हक है। ये 3 हकूक़ तो बेसिक है, ये देने ही देने। तो बेटे ने कहा जी आपको पता है जी मेरा नाम जो है ना वो जोहल है, जाहिल जिसको बोल, जोहल है मेरा। कोई नाम रखता है अपने बेटे का ऐसा? क्यों रखा है इन्होंने मेरा नाम ऐसे? उन्होंने कहा जी दूसरी बात यह है कि इन्होंने परवरिश मेरी जो है ना वो बग़ैर तवज्जो के की है। ये अपनी कामों में मशगूल रहे, इनको पता नहीं कि मैं कैसे बड़ा हूँ, मेरे क्या ख्याल आते हैं, मेरे क्या मामलात हैं, मेरी तबीयत का ये इसे आगाह ही नहीं है। ये मेरे पे हुक्म सादर करना शुरू कर देते जैसे मैं इनका ज़र खरीद गुलाम हूँ। उनके तीसरे नंबर पे मेरी उम्र 19 साल हो गई है, मुझे आज तक दीनी तालीम का एक लफ्ज़ नहीं पता। हज़रत उमर फारूक ने बड़ा जलाल में आके बाप से कहा कि भाग जाए यहाँ से, खबरदार आइंदा इधर आया, पहले अपने औलाद के हकूक़ पूरे कर, फिर औलाद से कह कि ये तेरी ड्यूटी, अब तूने ये पूरे करने हैं। सुभान अल्लाह, वाह। हम अपनी औलाद को वो टाइम वो जगह ही नहीं दे रहे हैं जो उनका हक है। अब हक नहीं दे रहे, हक मांगने के ऊपर हमारा बड़ा फोकस है कि है हक है, वालिदैन को उफ तक ना कहो, ये ना कहो, वालिदैन की इज़्ज़त करो। और वालिदैन के हवाले से 600 से ज़्यादा कुरान की आयात और हदीसें मिलाएं तो इतने सारे उनके मकामात बनते हैं। लेकिन बेसिकली जिससे आप ये मकाम मांग रहे हैं उसको पहले वो चीज़ तो दें जो उसका राइट है। वो मैंने आपको एक दफ़ा बताया था ना, मेरे एक दोस्त है जी, वो उसका बेटा भी वो ना LGS में पढ़ता था, मेरा बेटा भी LGS में पढ़ा था उन दिनों। तो मैंने कहा अच्छा यार वो एक ही स्कूल में, तेरा बेटा कौन सी क्लास में है? तो उसने कहा जी मेरे ख्याल है 6ठी में या 7वीं में। तो मैंने कहा यार कैसी बात है, कहता ख्याल का क्या मतलब हुआ, तो छठी होती, 7वीं तुझे पता ही नहीं। कहता है जी बात सुने, मैं जब घर वापस आता हूँ ना रात को तो बच्चे सो रहे होते, और जब मैं सुबह उठा हूँ बच्चे स्कूल चले गए होते। मेरी तो वीकेंड पे कभी कभी मुलाकात होती, मुझे कहाँ से इतना याद है। तो मैं क्या परवरिश कहते हैं माँ कर रही है, बिल्कुल बड़ी ज़बरदस्त परवरिश कर रही है। मैं क्या माँ अपना हिस्सा पूरा कर रही है, बाप वाला हिस्सा वो पूरा नहीं कर सकती। बाप का शऊर बाप का है, माँ का शऊर माँ का है। माँ बाप वाली जगह पर मजबूरी में कहीं खड़ी हो जाए तब भी वो पूरा बाप नहीं बन सकती। ये बात बड़ी सोचने वाली है। बाप जितना भी शफीक हो जाए, माँ की रिप्लेसमेंट नहीं है। माँ ही है। और ये जी मैं IH क्लिनिक में था तो एक डॉक्टर साहब आए तो कहते हैं कि आपकी टाइमिंग्स बड़ी वियर्ड हैं, 11 बजे आ जाना और 5 बजे उठ के चले जाना। तो मैंने कहा कि क्यों, फैमिली को टाइम नहीं देना होता? तो जोर का कहका लगाया डॉक्टर साहब ने और कहते हैं कि डॉक्टर्स किधर फैमिली को टाइम देते हैं। क्या बात है। एग्जैक्टली बिल्कुल सही कह रहे हैं। उन्होंने ना बड़ा अपने उसको डिफेंड किया तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि भाई अगर आप बच्चों को स्कूल नहीं छोड़ रहे हो, उनके साथ आप इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो, उनके साथ वो एक दोस्ती की तरह उनको लेके नहीं चल रहे हो ताकि वो आपसे बात शेयर करें, तो फिर मतलब बराए नाम ही हुआ ना सब कुछ। मत अपने गिर्द इतना बड़ा वो बनाए दीवार कि बच्चों का आप तक पहुंचना मुश्किल हो जाए। आप बनाएंगे ना, कल को बच्चे भी छोटे छोटे किले घर के अंदर बना लेंगे, खुफिया वारदातें करेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा।
वो बना लेंगे ज़बरदस्त किस्म का। आपको बच्चों को तो ऐसे, आप 4 दिन उसको अब्बा जी कहें ना बेटे को, तो चौथे दिन वो अब्बा जी बन के आ जाएगा। ऐसी कमाल की बात होती है। बिल्कुल ऐसे। आय हाय, अल्लाह अकबर। तो बच्चों की शिकायत ही ये, हमारी बात समझ ही नहीं रहे हैं। सरकार वाले साहब को क्या खूबसूरत फिक्र है कि हम अपनी औलाद को बहुत कुछ समझाना चाहते हैं और वो नहीं समझते। हमारी औलाद हमें बहुत कुछ समझाना चाहती है और हम नहीं समझते। इसलिए कि हम इस दौर के साथ वो उसकी जो खराबियां हैं, खूबियां हैं, उनके साथ हम कोऑप नहीं कर रहे हैं, अपग्रेड नहीं कर रहे हैं अपने आप को, उन चीज़ों के साथ चल नहीं रहे हैं। मैं अपने बच्चों से कहता हूँ, मैं क्या तुम्हारा अब्बा फुल अपग्रेडेड है, ध्यान से, मुझे हर बात का इधर उधर बिल्कुल पता होता है, मैं गलत सही सारा जानता हूँ। मैं क्या इसलिए कि सिर्फ तुम भी मेरे बच्चे नहीं हो, मेरे पास एक दुनिया आती है बात करने के लिए। मैं बिल्कुल ईजी नहीं लेना अब्बा को तुमने। तो मैं कि बात हम समझते हैं तुम्हारी, जो तुम समझाना चाह रहे हो। बच्चों के साथ डिस्कशन करें, बात करें, खोले वारदात करें उनके साथ कोई। मैं अब आपको ना अपनी जवानी का किस्सा बताता हूँ। बता ही देना चाहिए, कोई बात नहीं, बताया हुआ पहले भी, कि मैं ना वो बीकॉम का दौर था। अभी बीकॉम में शायद मैं नया नया जा रहा था या छुट्टियां थी, कुछ ऐसे था। तो सरकार ने मेरी ड्यूटी लगा दी कि मेरी बहन थी 10th 9th ऐसे करके ना, तो स्कूल की ड्यूटी लगा दी कि तुमने बहनों को स्कूल से लेके आना है। छोड़ने की नहीं थी, क्योंकि सुबह सुबह बहुत उठना पड़ता था, तो मेरी छुट्टियां थी, मैं सुबह नहीं उठता था। तो आपने कहा कि छुट्टी टाइम पे ना तुमने जाना है बहनों को लेने के लिए। तो मैंने अपनी ड्यूटी लगा ली। मैंने वो बहन को बता दिया कि इस दरख्त के आसपास मेरी गाड़ी खड़ी होगी, तुमने बस स्कूल से निकलना है तो यहाँ आ जाना है, मैंने गेट पे नहीं जाना। तो बहनें आ जाती थी वहाँ पर। तो कुछ दिन अभी गुजरे तो ना मेरे वो जो PTCL नहीं होता था नंबर वाला ऐसे डायल, उस पर आ गई कॉल एक लड़की की। उसने कहा जी मैं आपको देखती हूँ, आप रोज़ आते हैं वहाँ पे, तो मैंने आपसे बात करनी है। मैं कहा भाई पहले कौन हो तुम, तारफ़ बताओ, क्या तुम मेरी बहन की सहेली हो? उसने कहा जी मैंने आपकी बहन के साथ दोस्ती इसलिए की कि आपसे बात कर सकूं, नंबर लिया मैंने अच्छा जी, अब वो अंधा के चाहे दो आंखें हैं, फ्री में जनाब एक वो बात करने वाली मिल गई, लड़की मिल गई। तो लड़कों के लिए बड़ी अट्रैक्शन लड़की से बात। उस दौर में ये बहुत बड़ा वैसे ना एक वो क्राइम ही होता था कि लड़की से बात हो रही है। बहुत और इंसान ना वो एक यूं कहना चाहिए जैसे जंगी हालात नहीं होते और बड़ी इमरजेंसी कि छुपा के फ़ोन करना है, पता ना चल जाए, और अब वो घर से बाहर गए हैं तो फिर फ़ोन करना है, और एक ही बेल पे फ़ोन उठा लेना फ़ोन को गद्दियों के नीचे छुपा के रखना है, बेल के पास किसी और बड़े मामलात होते थे। तो इतने ख़तरनाक खेल के बीच में ना मैंने उससे बातचीत करना शुरू कर दी। एक दिन उसने मुझे कहा कि मुझे ना आपकी तस्वीर चाहिए। मैंने कहा भाई ख़बरदार, ना कोई तस्वीर ना कोई ख़त, मैं इस तरह का कोई प्रूफ नहीं छोड़ना चाहता। बिल्कुल ये बात जो है ना वो हमारे यहाँ अलाउड नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं दूंगा कोई तस्वीर तुम्हें। तो उसने कहा होनी चाहिए तस्वीर, तस्वीर का क्या है, ये फेसबुक वाला दौर ही नहीं था कि भाई तस्वीर वहाँ से उतार लो ये कुछ कर लो है, जैसे आप और हम बातें करते हैं। तो वो मैंने उसे मना कर दिया। एक दिन मैं घर आया तो मैं जिधर जिधर जाऊं सरकार की नज़रें ना मुझे फॉलो करें। मैंने ना फील कर लिया कि कोई ना भाई काशिफ मियाँ गड़बड़ हो गई ज़बरदस्त किस्म की। आज मैं फॉलोड हो रहा हूँ कि मैं जा रहा हूँ तो सरकार मुझे ऐसे देख रहे हैं, मैं आ रहा हूँ तो मुझे ऐसे देख रहे हैं। मैंने कही लो भाई आज कोई ना तबाही होने वाली है। और वही हुआ। दोपहर के खाने पे बैठे ना, तो आपने कहा कि खाने के बाद ऑफिस में आके मुझसे मुलाकात करना। मैं कही जी ठीक। अब वो इसका मतलब था कि वो जैसे किसी चोर से कहने कि आओ तुम्हें ड्राइंग रूम की सैर करें मेरे लिए ऐसी हालात बन गए। मैंने कहा जी लो आज तो ना कोई बड़ा ही कोई तबाही फिरने वाली, और मैं सोचूं कि पता नहीं क्या बात पता चली है मेरी, ऐसा कौन सा गलत काम मेरा है। मैं अंदर गया ना तो मुझे आपने जाते ही पूछा ये तुमने तस्वीर किसको देनी है। तो मेरे ना वो कान खड़े हुए। भाई रिसेंट वाकया था, बिल्कुल ताज़ा, एक दिन पहले का। तस्वीर मांगी थी और मैंने इनकार भी किया था।
तो मैंने सरकार से कहा, मैंने कहा जी मैंने तस्वीर मुझसे मांगी गई है पर मैंने तस्वीर देनी नहीं है, मैंने मना कर दिया है। कहते हैं उस बेवकूफ़ लड़की से बात नहीं करनी तुमने। मैं कहा जी ठीक। और मैं वो कबूल करके ना मैंने कहा भाई जान छुड़ाओ किसी तरह से, फांस जो गया हूँ मैं मौके पर ही, चेंज करो। कॉट रेड हैंडेड। तो मैंने कहा जी जी जैसे कहें जी ठीक है, नहीं बात करता। खूबसूरत बात यहाँ से शुरू होती है। तो आपने कहा वो पूछो तो सही क्यों नहीं बात करनी। दिस वॉज न्यू थिंग फॉर मी। एक दफ़ा मैं हिल गया कि ये मुझसे पूछा जा रहा है कि मैं अपने वाले से पूछूं कि बात क्यों नहीं करनी। हमारी तो जरूरत ही नहीं ना होती थी कि हम क्यों वाला कोई क्वेश्चन करें। आजकल के बच्चों के देखें ये क्वेश्चन होते हैं क्यों वाले। उस दौर में ज़रा बच्चे ना थोड़े से शर्मो शर्मी रह जाते थे। तो मैं बड़ा खुश हुआ ये बात सुन के कि आपने मुझे इजाज़त दी। तो मैंने पूछा, मैंने कहा थी क्यों बात नहीं करनी। कहते हैं जो बेवकूफ़ लड़की तुम में और तुम्हारे बाप की आवाज़ में फ़र्क ना महसूस कर सके उससे तुमने क्या बात कर। वो पता चला आधा घंटा सरकार से फ़ोन पे बातें करती थी। अब ऐसे तो उसकी खुशकिस्मती मैं कहूँगा क्या ही बात है कि उसको भी आधा घंटा सरकार से बात करने का मौका मिल गया है। तो लेकिन उससे अगली बात फिर आपने कहा कि देखो एक वक्त आएगा जब तुम यूनिवर्सिटी में जाओगे और यूनिवर्सिटी में को एजुकेशन होती है, वहाँ पे लड़कियाँ भी होंगी लड़के भी होंगे और दे विल बी योर फ्रेंड्स। वो फ्रेंड्स तुम्हारे घर आएंगे और हम घर का ना नया सोफ़ा लेंगे, नया ड्राइंग रूम सेट करेंगे उनके आने का इस्तकबाल के लिए कि तुम काशिफ के दोस्त आ रहे हैं, लड़के लड़कियाँ मिल के तो घर आ रहे हैं। तो मुझे वो पिक्चर इतनी खूबसूरत लगी, उसके अंदर खूबसूरती मुझे ये लगी कि चोरी नहीं है। वाह वाह वाह, मैं चोरी कर रहा था टेलीफोन पे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह। और मेरे अंदर वो गिल्ट भी था कि मैं चोरी कर रहा हूँ, ये सरकार से छुपा के जो कर रहा हूँ मैं चोरी कर रहा हूँ बेसिकली। तो मुझे इसके अंदर सबसे खूबसूरत बात लगी कि ये ही सारी बातें तो हम चाहते हैं कि लड़कियों से बातें हो हमारी, और तो ये तो सरकार कह रहे हैं कि वो तुम्हारे दोस्त होंगे, तुम्हारे घर आएंगे। तो मैं बड़ा खुश हुआ जी इस पिक्चर के ऊपर ना। तो वो जो बात ज़बरदस्ती थी वो लॉजिक से मुझे समझा के मुझे कन्विंस कर लिया आपने। सुभान अल्लाह, वाह। तो ये जो आज की जो औलाद है ना, ये इसका ये हक है कि वालिदैन इनसे इनकी राय पूछें, इनको इन्वॉल्व करें, उनके मसाइल पूछें। आज की औलाद के बड़े गहरे और टेढ़े मसाइल हैं डॉक्टर साहब। और अब फ़र्ज़ करें जैसे जैसे दौर चल रहे हैं, कोई घर में आके कह दे जी मेरा एक बॉयफ्रेंड है, लड़की आके कह दे, ये लड़की लड़का आके कह दे कि मेरी गर्लफ्रेंड है, ये गर्लफ्रेंड ही आके कह दे कि मेरी गर्लफ्रेंड है। तो ये भी तो हालात चल रहे हैं ना आज के, आप देख ही रहे हैं सारे, पता नहीं क्या क्या मामलात चल रहे हैं। कितनी मुश्किल है ये सारी बातें इस्लाम के लिए और दीन के लिए। तो अब्बा जी के पास तो इसका लॉजिकल कोई जवाब ही नहीं है, हराम। एक बेटी का मुझे फ़ोन आया, उसने कहा कि जी मैं कहीं पढ़ाती हूँ, तो मेरी वहाँ पर ना वो एक और है वो भी पढ़ाते, मेरी उनसे सलामदा हो गई है। मैं बहुत डरती हूँ कि मैं अपने वालिदैन को बताऊँगी तो मुझसे गुस्सा करेंगे कि तुम इसलिए पढ़ाने जाती हो कि तुम अपने लिए मियाँ ढूंढती फिर रही हो। हालांकि ये एक नेचुरल फिनोमिना है डॉक्टर साहब। उनके पेरेंट्स ने भी कभी शादी की होगी, सब अरेंज मैरिजेस नहीं होती हैं, लव मैरिजेस भी होती हैं, यहीं पर ही होती हैं। और ये जो निकाह से पहले ये जो पूछना है कि कबूल है का मतलब होता है कि मैंने इस एक्सेप्ट किया ओपनली इस रिश्ते को। 3 दफ़ा लड़की से पूछा जाता है, 3 दफ़ा लड़के से पूछा जाता है। तो जब आप इतना ओपनली सब बातों को कर रहे हैं तो उसकी चॉइस को पूछना, उसकी पसंद को पूछना, ये औलाद का राइट है। मत थोपे उसके पास डिफरेंट चीज़ें। एक बेटे ने कह दिया जी मैं पसंद करती हूँ, उन्होंने कहा वो लड़का ठीक नहीं, खबरदार तेरी शादी नहीं हमने करनी उधर, और एक और लड़के से पकड़ के शादी कर दी उसकी। पहली रात को लड़की ने अपने मियाँ को कह दे खबरदार मुझे तुमने टच नहीं करना, मैं किसी और की अमानत हूँ। अब बताएं क्या रह गया उसी रिलेशन के बीच में। अगले दिन वो लड़का लेके आ गया वापस, उसने कहा जी पकड़े अपनी बेटी, ये तो मेरे साथ चलना ही नहीं चाह रही, आपने इसकी शादी की क्यों है। अकबर, उस दिन भी और फिर उसकी लड़के से शादी करनी पड़ गई उनकी।
उस दिन भी एक खातून आई, तो आप बड़ी माशाल्लाह पढ़ी लिखी और बड़ी अच्छी जॉब पे, तो एक नौजवान ने आके उनके ही ऑफिस में ना, बड़ा अच्छा पढ़ा लिखा लड़का, नफीस अच्छा इंसान कहते हैं, बड़ा कैरेक्टर का, तो उसने आके कहा कि मैं रिश्ते की प्रपोज किया। तो कहती है मैंने उनको कहा कि आप मुझसे क्या बात करें, आप मेरे घर में बात करें ना, जो इज्जतदार जो तरीके से, प्रॉपर वे है जी, proper हाँ way है। बिल्कुल ठीक है। वो अपनी फैमिली को ले गया, वो घर गया है, तो लड़की के बाप को जब पता चला है कि ये वो ऑफिस में काम करता है, तो वो कैरेक्टर असैसिनेशन, अपने ही बाप ने अपनी बेटी को कि तूने उधर इश्क में शूकियाँ चलाई हुई हैं, तुझे मैंने इसलिए पढ़ाया था, तुझे मैंने जॉब करने की इजाज़त इसलिए दी कि तुम उधर अपनी जो है यारियाँ दोस्तियाँ कर रहे हो। हालांकि वो खातून कहती हैं कि मैंने उनको कहा कि आप घर जाके बात करें, और ज़िद में आके अब बाप जो है अपनी पसंद से कहीं पे भी कोई थोड़ा पढ़ा लिखा बंदा है उससे उसकी शादी कर रहे हैं अपनी बेटी की, सिर्फ ज़िद में आके, और अपना ही बाप अपनी बेटी के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहा है। तो ये मुआशरा पता नहीं किस तरफ जा रहा है जी। मैं कहता हूँ जी, शादी पसंद की होती नहीं है, शादी पसंद की ही होनी चाहिए। दो बातें हैं, सरकार ने कहा या जो पसंद है उसे हासिल कर लो, या जो हासिल है उसे पसंद कर लो, तुम्हें सुकून मिल जाएगा। सुभान तो अगर अब्बा जी ने कोई रिकमेंड किया है, मैं फिर बात करूँगी, रिकमेंडेशन कर सकता है, फोर्स नहीं कर सकता। फोर्स अब्बा, नहीं कर सकता, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। इस्लाम के अंदर इसकी कोई गुंजाइश नहीं, ये औलाद का राइट है, उनको उनका राइट दें। एक तो पहले बड़े मसाइल हैं कि जनाब दिल टूट रहे हैं धड़ाधड़ ऊपर नीचे, कि मैंने पसंद किया था वो मुझे छोड़ गया, तो वो मुझे छोड़ गई। पहले एक तो यही मसाइल बड़े चल रहे हैं, ऊपर से अगर कोई मिल ही जाए और सीरियस नोट के ऊपर अगर कोई बात होना शुरू हो जाए, शादी के मसाइल शुरू हो जाए, तो सबसे बड़ी जो है वो जहाद तो घर से शुरू करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है ना जी, कि जी अब अब्बा जी को कैसे बताएंगे या अम्मा जी को कैसे बताएंगे कि जी हमें फलानी लड़की पसंद है। ये लड़की के लिए बहुत मुश्किल है कि वो अपने पेरेंट्स को कैसे बताए कि मुझे कोई लड़का पसंद आ गया। क्या गुनाह है? क्या इस्लाम ने मना फरमाया हुआ है? बिल्कुल नहीं, इस्लाम में तो ये बात समझें कि जब तक आप सिर्फ ड्यूटी करें, अल्लाह मियाँ मत बने, अल्लाह के अहकामात को फॉलो करें, जो उसने कहा हुआ है उसको फॉलो करें, पढ़ लें, सिर्फ हमसे ना सुने, पढ़ भी लें कि कुरान क्या कहता है, हदीस क्या कहती है, उलमा हजरात क्या कहते हैं, मशाइख ने क्या क्या बात की हुई है इसके ऊपर। थोड़ा सा अपनी नज़र को वसी करें, खोलें अपने आप को, मत करें इस तरह की जो है वो अपनी औलाद के साथ ज़्यादतियाँ। ये ज़्यादतियाँ कल को किस शक्ल में निकलती हैं ये एहसास नहीं लोग कर सकते। आप भी करते हैं डॉक्टर साहब, मैं भी दिन रात, हमारा भी यही काम है कि खलकत खुदा दादा आ रही है और इस तरह के बेशुमार मसाइल के अंदर जो है ना वो गिरफ्तार है। वो कहती मेरे माँ बाप ने शादी कर दी, मेरे से वो पहला भूलता ही नहीं है। अब बताएं जी, अब मैं उसके वालिद को ये कसूरवार ठहराऊं कि तुमने अपनी बेटी की ज़िंदगी तबाह कर दी है, वो साइको पेशेंट बन गई और डिप्रेशन का शिकार हुई पड़ी हुई है, औलाद और अपने शौहर के होते हुए भी। अब हम उसको समझाएंगे, इसको हासिल को पसंद करो, अपनी यादाश्तों को ठीक करो, और भाई थोड़ा सा अल्लाह का नाम लो, और कोई नसीब भी, कोई भाई नसीब तो पहले दिन से शुरू हुआ हुआ है, नसीब तो आपका। देखें जैसे कहते हैं ना कि अल्लाह राज़िक है जी, बेशक अल्लाह राज़िक है, हर एक का राज़िक है। अल्लाह ताला ने हर एक का रिस्क यहाँ पे भेज दिया हुआ है। अगर यही सिर्फ बात है तो ज़ख़ीरा करने वालों को क्यों कहा गया है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों को भेजा जाएगा जहन्नम के बीच में? अल्लाह अकबर है। कोई तो बात है ना डॉक्टर साहब इसके बीच में। राज़िक अल्लाह है तो ज़ख़ीरा अंदोज़ों को क्यों फिर मना किया गया हुआ है? जब हर चीज़ का मालिक है तो कानून क्यों बना के रखा हुआ है, जेलें क्यों बनाई हुई हैं? तो कोई तो सिस्टम इंसानों के ज़िम्मे भी डाला हुआ है ना अल्लाह ताला ने, कि मैंने तो भेजी है सबकी खुराक। मैं आपको बताऊं, आज बंद कर देना सारी मंडियां, सबके लिए एप्पल खुराक पड़ी हुई है। वाह वाह वाह। जब कोई अपने हक से ज्यादा ले रहा है तो वो किसी मजबूर का हक खा रहा है बेसिकली। तो ये बातें बड़ी समझने वाली हैं कि ठीक है नसीब है, लेकिन आपसे आपकी ड्यूटियों के बारे में पूछा जाएगा। मत करें ऐसा औलाद के साथ अपनी, उनकी बात समझने की कोशिश करें
एक टाइम आता है कि आपका जो बेटा है वो आपके बराबर खड़ा होता है। सरकार वाले साहब का शेर है कि क़यामे मर्ग आएगा नवीदे ज़िंदगी बनकर, मेरे कद के बराबर आ गया जिस दिन मेरा बेटा। तो आना जाना ही है जी, आपकी लेगेसी को औलाद ने लेके चलना है, आप उसे दोस्त ही नहीं बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? मुझे बचपन से सरकार वाले साहब ने ना वो मुझे समझा दिया कि दरबार होते हैं। मुझे नहीं पता था दरबार क्या होता है, मुझे नहीं पता था कि औलिया कराम क्या होते हैं, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं। मुझे ये बात ज़रूर पता थी, ये मुझे लेके आए कोई अहम जगह है, ये मुझे ज़रूर पता था। तो ये बातें जो आप चाहते हैं आपकी लेगेसी आगे चले, ये बातें अपनी औलाद को शुरू दिन से को आप बताना भी शुरू करें, उनको साथ लेके जाया करें। मेरे दादा हुजूर मुझे जुमे वाले दिन जुमे के टाइम से तकरीबन को 1.5 घंटा पहले मस्जिद ले जाते थे। सफाई करनी, मुझे भी झाड़ू पकड़ा दी, तो तू भी सफाई कर। वज़ू खाना धोना, वॉशरूम में पानी मारना, सफ़े बिछाना, माइक लगा के तैयार करना, ये दादा अबू और मैं मिल के किया करते थे जी। और मुझे बड़ा खुशी होती थी ये काम करके दादा अबू के साथ कि वो मुझे लेके गए तो मैं कोई अच्छा काम करूं। मुझे नहीं पता था क्या अच्छा काम करूं, लेकिन मुझे ये ज़रूर फील थी कि दिस इज़ अ गुड थिंग। मेरी मस्जिद से मोहब्बत पैदा हो गई। और दादा अबू के विसाल के बाद ना मैं उस दौर में होता था कि मस्जिद में ना जुमा से पहले ना नाते पढ़ी जाती थी जी, दुरूद व सलाम होता था। तो मैं भी थोड़ा सा ज़रा रखता था सिंगिंग अपने अंदर ना, तो मैंने वो एक नात थी नैरा नूर ने तैयार की हुई थी, मैंने वो सुनी कि पैगाम सबा लाएगी गुलजार नबी से, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से। हर आह गई अर्श पे ये आह की किस्मत, हर अश्क पे एक खुल्द है हर अश्क की कीमत, तोहफा ये मिला है मुझे दरबार नबी से, आया है बुलावा मुझे सरकार नबी से। तो ये मैंने वो नात जाके ना जी वो माइक पे पढ़ी, बड़ी पढ़ी लिखी सी नात थी हमारे यहाँ, तो वो बड़ी पंजाबी सी नातें पढ़ी जाती। मैंने उर्दू में ये नात पढ़ी बड़ी अच्छी आवाज़ के साथ। और मैं जब वापस आया तो सरकार ने मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया। मैंने सुनी तुम्हारी नात हो, तुम तो बड़ा अच्छा पढ़ते हो, शाबाश। इतनी सी बात थी, मेरा आया छाती मेरी चौड़ी हो गई जी, सीना मेरा खुल गया कि मेरे वालिद ने मेरी तारीफ़ कर दी है जी इस काम। अपनी औलाद को मत कंपेयर करें, उनकी ख़राब बातें दूसरों के सामने मत शेयर करें। आपका ज़ाती मामला है, उसको अपनी ज़ाती डील के साथ रखें। हम ये भी बड़ा करते हैं कि कोई फूफी खाला चाचा ताया आया पड़ा हो तो औलाद की बदखुइयाँ उसके सामने करना शुरू कर दी। आप औलाद को डिमोरलाइज कर रहे हैं। अब आप उसको इंजीनियर बनाना चाहते हैं, शौक उसका आर्ट का फंसा पड़ा हुआ है, मत धौंस डालें। ये औलाद का हक है कि वो जैसा चाहे अपने लिए प्रोफेशन चूज़ करे। देखें मैं वो उस दिन गया CSS एकेडमी में, तो पता चला कि ये साहब जो है ना, ये तीसरी की चौथी जनरेशन में ये बने हैं जनाब, सेक्रेटरी बने हैं जी। इनकी 4 पिछली जो नस्लें हैं उनमें ये शोभा DMG ग्रुप का जी आ रहा है जी। तो फ़र्ज़ करें 5वीं के बीच में आ गया, उसने कहा जी मैंने सिंगर बनना है। अब्बा तो फौत ही हो बहुत ही हो जाएगा है कि हम इतने सारे जनाब DMG ग्रुप वाले और हुकूमत करने वाले, और तू सिंगर बनना चाह रहे, मरासी बनना चाह रहे। तो अब मौलवी का बेटा मरासी बनेगा तो ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये। लेकिन आप किसी को रोक के पता नहीं क्या कर रहे हैं बीच में से। उस दिन भी वो एक नौजवान आया, तो बड़ी दूर से आया, तो वो मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे वो जो पॉडकास्ट में जो सारी बातें हैं ना, वो सारी उसको हर्फ बहर्फ याद थी और याद हो रही है। मैं देख रहा हूँ जी, लोग कमेंट भी करते हैं फलाने नंबर पर जो बात है ये मैंने पहले फलानी पॉडकास्ट में सुनी है आपकी। तो वो बोल ही जा रहा, तो मैं उसने फिर बताया कि उसके जो वालिद हैं उसको बचपन से गालियां देना मारना, तो वो कहते हैं कि मुझे तो कहीं भी वो मोहब्बत नहीं मिली थी। तो कहते हैं आपकी और साहिबजादा काशिफ महमूद साहब के साथ जो पॉडकास्ट है ना, बस वही मेरी परवरिश कर रही है, तो वही मेरी ट्रेनिंग कर रही है। तो ये इतनी गहराई से लोग सुन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उसको इतनी वो बातें याद थी ना कि मैं इतना इंजॉय किया ना उसके साथ वो गुफ्तगू। हमें नहीं याद होती, मैं तो आपको बताया मैं खुद सुनता हूँ बाद में क्या कहा था मैंने, मुझे तो याद भी नहीं होता जी। बिल्कुल सही बात। ये तो एक फ़्लो में मेहरबानी है सरकार वाले साहब की कि चल रही है बात।
और खैर की बात पहुंच रही है। बहरहाल ये बड़ा गहरा टॉपिक है, चाहे इसी के ऊपर ही एक वेबिनार कर दें जी, कोई बात नहीं। इसी ये इसी जो इसी के औलाद और ऊपर यही वालदैन की जो डिसएग्रीमेंट जो इस वक्त हुआ पड़ा हुआ है ना, चाहे इसी के ऊपर ही एक वेबिनार कर दें, उनके लाइव क्वेश्चंस लें, लाइव उनको आंसर करेंगे इंशाल्लाह ताला। और हम भी सीखेंगे, वो भी सीखेंगे। कोई मौका बनाते हैं जी इसका। वालदैन तो और बहरहाल ये औलाद, हाँ उसका जो हाँ। उन्वान है वो यही हो गया, वालदैन और औलाद, या अब औलाद बिल्कुल नहीं और औलाद। और या ये या वो नहीं, नहीं, दोनों। वर्सेस नहीं करना है ना, वर्सेस नहीं है ये खिलाफ नहीं करना एक दूसरे के। हमने इस बॉन्ड को ना मजबूत करना है डॉक्टर साहब। ये बड़ा प्यारा बॉन्ड है। वालदैन की खिदमत करना, औलाद सिर्फ ड्यूटी ना समझे, मोहब्बत से करे। हम ये चाहते हैं कि वालदैन और बच्चों के दरमियान में मोहब्बत पैदा हो। हमने पहले वालदैन को बड़ा हमने इज़्ज़त अफजाइयाँ दी हैं। हम चाहते हैं औलाद भी इज़्ज़त अफजाई ले, थोड़ी सी अपने वालदैन की इज़्ज़त अफजाई ले, उनके साथ एक दोस्ती बनाए, आपस में एक गुड रिलेशन बनाए। मैं एक साहब के पास गया तो मैं उनका ना जानता था कि वो थोड़े से मजहबी तौर पे कमज़ोर है। कुछ उनको ना पीने पिलाने का कुछ शौक़ था जी, ये बात मुझे पता थी। मेरे सामने कभी नहीं किया उन्होंने, लेकिन मैंने सुन रखा था। तो मैं उनके घर के बैठा हुआ था, तो उनका बेटा ना कहीं दूसरे शहर से आया और उसने आके अपने वालिद साहब के सामने घुटने टेक कर उनके हाथ को ऐसे पकड़ के बोसा दिया। मैं बड़ा हैरान हुआ कि वालिद साहब नेकियां तो कर कोई नहीं रहे हैं पीछे से, ये क्या बात है कि औलाद इतनी मुअद्दब, कि इतनी मोहब्बत के साथ बैठ के तो आगे झुक के तो वालिद के हाथ को पकड़ के बोसा दिया, वालिद ने सर के ऊपर हाथ फेरा। कितनी खूबसूरत मंजर आप देखें, लग रहा है कि वो शौक़ से। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी माशाल्लाह जी बड़ी मुअद्दब औलाद है और मुझे देख के ना बहुत खुशी हुई है। तो उन्होंने कहा आपको सही बताऊं, किसी की दुआ लग गई है कि ये जो है ना हमारा मोहब्बत का रिलेशन आपस में बन गया है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। तो बस ऐसी तरबियत करें कि औलाद आपकी ग़ुलाम ना बने, आपके साथ मोहब्बत करे। ऐसी ऐसी तरबियत उनकी कर जाएं कि कल को वो आपको बुरे अल्फाज में याद ना करे। आप कहीं वो करेला ना बन जाएं, वो कीकर का दरख्त ना बन जाएं कि जिसके ऊपर औलाद की अंगूरों की बेल चढ़े और हर गुच्छे जो है ना वो ज़ख्मी होना शुरू हो जाए। अल्लाह अकबर है, सुभान तो अल्लाह। ज़ख्मी ना करें औलाद। अल्लाह ताला की तरफ से आपके ऊपर बड़ी मेहरबानी है औलाद। अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए इनाम है औलाद। जाके उन बे औलादों से पूछें जो अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआएं करते हैं और औलाद मांग रहे होते हैं और उनको औलाद नहीं हो रही होती। शुक्र अदा करें, अल्लाह ताला ने आपको इस पोस्ट के ऊपर लगाया है, इसका गलत इस्तेमाल मत करें। आपकी औलाद आपके लिए एक एसेट है, आपकी औलाद आपकी एक प्रोडक्ट है, आपकी औलाद आपका सरमाया है। इसकी हिफाजत करें खूबसूरती के साथ कि आपकी औलाद कल को आपके नाम के साथ अपना नाम लगाने में फ़ख्र महसूस करे। सुभान अल्लाह। और सदका जारिया है जी, औलाद सदका जारिया। औलाद सदका, आपने जब जाना है तो औलाद है जो सदका जारिया के तौर पे आपके लिए निजात का सबब बनेगा। कहते हैं या तो कोई नेक काम कर जाओ, मस्जिद के पंखे लगा जाओ, मस्जिद बना जाओ, या इल्म नाफ़े कर जाओ कि आपके इल्म से लोगों को आपके जाने के बाद भी नफ़ा होता जा रहा है, फ़ायदा हो रहा है, दीन फैल रहा है, तो वो भी है। और तीसरे नंबर पे है आपकी मुअद्दब औलाद, नेक औलाद जो आपके लिए सदका जारिया बनेगी जी, और आपके दर्जात में बख्शिश का सामान पैदा करेगी जी। बस ये हमारी दुआ है, बस और तो कुछ नहीं है। जज़ाकल्लाह खैर। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।